सो थर्ड के बाद फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन। थर्ड न्यूमेरिकल जैसा ही है कि भाई 16 ग्राम मीथेन कंबशन किया तो कितने ग्राम बना था वाटर, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब उल्टा पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन। मतलब अगेन सेम CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो उनका कंबशन होगा तो CO2 एंड क्या बनेगा H2O। बैलेंसिंग कर ले, बैलेंसिंग करे तो हमने कैसे किया था, यहाँ पे 2 किया था और यहाँ पर भी 2 किया था, तो 4 है, हाँ हो गया ना, 2 + 2 4 और हाइड्रोजन हो गया 4 और हाइड्रोजन हो गया 4। डन, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है CO2। तो कितना मीथेन लेना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। डन, अगेन हमें पता है क्या, 1 मोल मीथेन लेंगे तो 1 मोल CO2 बनेगा। 1 मोल मीथेन लेंगे तो कितने मोल बनेगा CO2, 1 मोल। तो हम वही बोल रहे हैं कि 1 मोल का मीथेन का मास निकालो। सो से मॉलिक्यूलर, अब डायरेक्ट लिख लूं, बहुत बार गिन लिया हमने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, चलो फिर से अगर तुम वीडियो देखो तो फिर 4 हाइड्रोजन दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। डन। तो मैंने कंबशन कितना किया है 16, तो यहाँ पे भी 1 मोल ही बनेगा। तो 1 मोल मतलब उसका भी हम गिन लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 आता है, तुमने गिना ही है पहले। कार्बन का 12 होता है ना। डन। तो अब क्या बोल रहे हैं वो कि हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करेंगे तो 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा। डन। 1 मतलब क्या, 1 मोल मतलब ये, तो अगर 16 ग्राम CH4 का कंबशन करेंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। यही हुआ ना, 1 और 1 ही है, यहां भी 1 है वहां भी 1 है। अगर 1 2 होता, जैसे कि पानी की बात करें तो 1 मतलब 16 ग्राम CH4 को कंबशन करके हमें 18 2 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 है तो हम 18 × 2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ही है तो डायरेक्टली इतना बनेगा। तो 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करके, 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करके, ये 1 है तो ये भी 1 ही है, तो 44 ग्राम बनेगा। सिंपल है ये तो, ओके। कि भाई तो हमें उल्टा मिल गया, देखो कि 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होने के लिए कितना मीथेन चाहिए, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिक्वायर्ड। डन। सो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होने के लिए कितना CH, ये क्या लिखा है, CH4 ओके रिक्वायर्ड होगा। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 22 × 16 डिवाइडेड बाय 44, तो ये कितना हो गया 2 8 ग्राम ऑफ CH4 विल बी रिक्वायर्ड। डन। 16 ग्राम के लिए कितना बन रहा है, 44 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करो तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। अभी अगर तुम्हें आधा बनाना है, 44 का आधा 22, तो अगर तुम्हें 22 बनाना है आधा, तो यहां भी आधा ही कंबशन करना पड़ेगा। तो 16 का आधा कितना होता है, 8 ग्राम ऑफ CH4। सिंपल। डन। क्या किया है यहां पर, ये क्या बोल रहे हैं, यही न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं, हमारे न्यूमेरिकल में, रुको रे, हम तो चलती गाड़ी में बहुत आगे भाग गए कुछ और पूछा है, लेकिन मैंने जो समझाया वो तो समझ गए, जो किया है वो तो सही किया है, लेकिन लोग कुछ और पूछ रहे हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन। अच्छा, मोल्स पूछा है, कोई बात नहीं। हमने क्या बोला, 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम कंबशन करना पड़ेगा, और 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल
क्या करना पड़ेगा, कंबशन करना पड़ेगा मीथेन। तो यहाँ पे 1 मोल नहीं बोल रहे हैं, 1 मोल से आधा मतलब 44 मतलब 1 मोल होता था, लेकिन वो कितना बोल रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, 44 नहीं 22 मतलब 44 का आधा 22। तो फिर यहाँ पर भी 16, तो 8 ग्राम ऑफ CH4 मतलब टोटल मॉलिक्यूलर मास 1 मोल में 1 मोल CH4 का मास है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम का अगर मैं ऐसे उल्टा लिखूं कि चलना भाई आराम से, अगर मैं ऐसे लिखूं 16 ग्राम CH4 मतलब क्या, 1 मोल, वही है। तो मेरा कितना रिक्वायर्ड है, 8 ग्राम। 8 ग्राम CH4 विल बी कितने मोल, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। तो मतलब कुछ भी हमने उल्टा पुल्टा नहीं किया, ये रिक्वायर्ड, ये 8 की जरूरत थी हमें, तो हम कहीं कुछ और फाइंड नहीं किया, ये फाइंड करना ही पड़ता, 8 ग्राम लाना ही पड़ता आंसर। डन, ओके। लेकिन मैंने सोचा यहाँ तक का ही क्वेश्चन है, मतलब कितना ग्राम कंबशन करना पड़ेगा, मैंने बोला 8 ग्राम कंबशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ग्राम में नहीं बोल रहे, वो मोल्स में बोल रहे, तो हमने ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया कि 0.5 मोल। आया समझ में, पक्का, डन ना, ओके चलो।